हाय वेलकम टू माय ब्लॉग। फिर मैं आ चुकी हूँ आपके साथ एक न्यू अपडेट के साथ। मैंने कि 2 दिन से वीडियो अपलोड नहीं किया था। फिर कोई नया वीडियो बागेश्वर धाम से रिलेटेड नहीं बनाया था, तो भक्तों को बहुत सारे कमेंट्स पड़े थे। मैं जा करके अगर मैं कितना भी परेशान होती हूँ, बट मैं जाके सारे भक्तों के कमेंट्स पढ़ती हूँ। जो कि मेरे सब्सक्राइबर मुझे कोई भी कमेंट पढ़ते, मैं सबका करती हूँ। अगर अन्यथा रिप्लाई भी दे देती हूँ, बट उसमें नहीं दे पाती, तो फिर मैंने आज आपके लिए वीडियो बनाया। तो चलिए बोलते हैं साथ में, जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की, जय दादा गुरु की। फिर जैसा कि फर्स्ट कमेंट था कि बहन मुझे बागेश्वर धाम पर गुरु दीक्षा लेनी है, तो उस सेकंड का मैं आंसर देना चाहती हूँ कि बागेश्वर धाम पर अभी फिलहाल तो गुरु दीक्षा का टाइम निकल चुका है। जो भी बहन भाई हो, तो अभी गुरु दीक्षा नहीं ले सकते हैं आप ही। जैसे कि गुरु पूर्णिमा आने वाली है ना, जुलाई के महीने में, या फिर इस बीच गुरु जी गुरु दीक्षा देने के लिए कोई अनाउंस करते हैं, तो मैं आपको लिख दूंगी और मैं आपको कार्यालय का नंबर भी दे दूंगी। तो आप लोग उधर से भी पता लगा सकते हैं कि गुरु दीक्षा कब दी जाएगी। फिलहाल तो अभी गुरु दीक्षा लेटेस्ट में दे चुके। अब मेरे ख्याल से गुरु जी ना जुलाई में देते, जब गुरु पूर्णिमा के दिन ही गुरु दीक्षा देते हैं। तो अगर आपको गुरु दीक्षा लेना हो, तो आप लोग जुलाई आने आके बहुत ही टाइम पे तुरंत आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। उस दिन आपको रजिस्टर बहुत अच्छे से गुरु दीक्षा मिल जाएगी। उस दिन तो गुरु जी का दिन ही होता है, तो उसमें तो कोई सोचना समझना ही नहीं होता है। तो इतने दिन रुके रहें तो और इतने दिन भी रुक सकते हैं बहन भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर इस बीच गुरु जी गुरु दीक्षा देते हैं, तो मैं आपको जरूर एक वीडियो बना करके बता दूंगी। सेकेंड नंबर पे है कि एक लोगों ने कमेंट्स किया था गुरु दीक्षा और गुरु से में गुरु दीक्षा और क्या गुरु, उसमें क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको बता देती हूँ, जो सन्यासी बाबा की साधना है, गुरु दीक्षा और सन्यासी बाबा की साधना में क्या डिफरेंस है। तो गुरु दीक्षा होती है कि जो कि लाइफ में हर एक इंसान को एक बार अपनी जिंदगी में लेना ही लेना होता है। कहते हैं राम राम का नाम सुना कि नहीं सुना, वही हमारी गुरु दीक्षा होती है। तो वो शादी के बाद या शादी के पहले हर एक इंसान की लाइफ में लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गाइज मैं तो ये बोलूंगी कि सबको ही लेना चाहिए लाइफ में। बिना गुरु दीक्षा के कोई भी पूजा पाठ, कोई भी कार्यक्रम पूरा नहीं होता, अधूरा रहता है। बिन गुरु कृपा के होए न कोई काम। तो बिना गुरु कृपा के कोई काम पूरा नहीं होता है। तो सबसे फर्स्ट नंबर, हमारी जो जिंदगी की शादी के पहले की बात की अलग है। अगर हमारी जिंदगी शादी से शुरुआत हुई है, तो हस्बैंड वाइफ को दोनों को एक साथ गुरु दीक्षा लेनी चाहिए। एक ही पंडित होना चाहिए, और गुरु दीक्षा कोशिश कर ऐसी जगह लेना चाहिए जहाँ पर हम जा पाए। एक बार तो अपने गुरु जी के दर्शन करने जा पाए साल में। तो ऐसा नहीं कि आप देश विदेश में कहीं पर आपको मिला कोई और आप लेके चले आए, तो ऐसा नहीं करना। फिर आपको जहाँ पर आपको नजदीकी पड़ता है, जहाँ पर आपका दिल लगा हुआ है जिन गुरु जी से, तो आप उससे ले सकते हैं गुरु दीक्षा। कि साल में आप एक बार उनके जा करके दर्शन कर पाए, और अपने घर पर एक बार गुरु जी को अगर बुलाकर खाना खिला पाए या उनके धाम पर जा पाए, तो बहुत अच्छी बात है। तो सबको ही गुरु दीक्षा लेना चाहिए। तो आप लोग वेट करिए, और गुरु का जो कृपा होती है ना, उससे बढ़कर होता ही नहीं कुछ। अगर गुरु ने हमारे ऊपर हाथ रख दिया, तो सारे काम अच्छे होते हैं। गुरु गुरु ने अगर बोल दिया या आप ये काम कर लो, तो आपने कर लिया वो काम, तो आपका सफल ही होगा। आप ये सोच लीजिए, इससे बढ़कर के नहीं होता। और जो सन्यासी बाबा की साधना होती है, वो फ्रेंड दूसरा प्रकार की पूजा होती है। उसमें रात की पूजा की जाती है। वो साधना को जागृत करना होता है। उसको हम जगा सकते हैं, सिद्धियों को, जो शक्तियां होती हैं एक साल के अंदर, जैसा कि गुरुजी बताते हैं पूजा करने की विधि। अगर आपने उसको पूजा करके उसी अकॉर्डिंग विधि कर लिया, आपने उसी अकॉर्डिंग पूजा कर लिया, तो वो सन्यासी बाबा की साधना को जगा लेते हैं। तो वो आपको अपने लाइफ में निज अनुभव देखने को मिलते हैं। निज अनुभव देखने को मिलेंगे। आपकी लाइफ में जो घटित हो रहा होगा, या आप किसी के बारे में कुछ बोलोगे, तो हो सकता है वो सच हो जाए, या आपको खुद में खुद अनुभव होने लगेगा कि ये मेरे साथ कुछ नया हो रहा है। बट इसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन क्या ही करूँ, या आप लोग खुद ही एहसास कर सकते हो। तो गाइज मैंने तो नहीं लिया अभी, क्योंकि मैं इतना पूजा पाठ नहीं कर सकती हूँ। जो इतना ज़्यादा पूजा पाठ कर सकते हो, आप सन्यासी बाबा की साधना लीजिए अपने निज अनुभव के लिए। उसमें कुछ नहीं करना होता, आपको पीले कलर के कपड़े पहनकर वहाँ पे जाना होता है। वो भी गुरु जी आपको पूजा पाठ का नियम बताते हैं, बस आपको वो फॉलो करना हुआ है। और एक साल के बाद फिर उन शिष्यों को वो मिलाते हैं कि आपको अपने लाइफ में कुछ निज अनुभव हुआ कि नहीं। तो बहुत सारे शिष्य जाकर वहाँ पर अपने लाइफ के बारे में निज अनुभव बताते हैं कि हाँ हमें वहाँ पे ऐसा अनुभव हुआ था, हमने इनकी पूजा की तो ऐसा अनुभव। पर गुरु दीक्षा में कोई ऐसा अनुभव नहीं होता है। वो सिर्फ हमारे लाइफ का एक हिस्सा होता है गुरु दीक्षा लेना। और एक मंत्र देते हैं, वो फिर आपको डेली करना होता है। आप कहीं भी हो, नहा के उस मंत्र को आप पूजा करने के योग्य हैं अगर,
तो नहा के उस मंत्र को आपको 5 माला, 7 माला, 11 माला, जितना आपके अकॉर्डिंग 30 माला, जितना आपके पास टाइम है उतनी माला आपको करनी ही करनी है, और नहीं तो 5 या 3 माला तो करनी ही करनी है, बहुत जल्दी हो। जब बहनों को पूजा वगैरह नहीं करनी होती उस टाइम माला स्किप कर सकते हैं। इसके बाद में आपको उस माला को पर डे करना है। सारी पूजा के साथ-साथ उस माला को आप हवन कर रहे हैं तो आपकी गुरु माला होती है ना, गुरु दीक्षा की जो जप होता है, मंत्र होता है, उसको उससे एक बार, 1 या 2 बार या 5 बार आहुति उस जप की भी देनी है आपको। बस वो साधारण सी पूजा होती है, कोई बहुत बड़ी पूजा नहीं होती है। तो बहन भाई जिनको लेना हो तो गुरु दीक्षा, तो आप ना गुरु पूर्णिमा को रेडी रहिएगा। गुरु पूर्णिमा को आप लोगों को हमारे गुरुजी गुरु दीक्षा समारोह रखते हैं और बहुत ही भव्य तरीके से होता है वहाँ पर बागेश्वर धाम पर, तो आप आकर वहाँ पे ले सकते हैं। सेकंड नंबर पे अर्जी आई थी कि बहन हमें अगर नारियल बांधना है तो क्या घर से लेके जाएं? तो बहन आपको घर से नारियल लेके नहीं जाना, आपको सिर्फ अपने नारियल को वहीं पे धाम पे मिलता है, धाम पर ही सबको, क्योंकि आप नारियल लेके जाओगी पीला या ला कपड़ा लेके जाना पड़ेगा। बट आपको नारियल से आपको ये सोचना है कि आपको किस लिए नारियल बांधना है। नारियल भी 3 प्रकार के बांधे जाते हैं, येलो कलर का, ब्लैक कलर का, रेड कलर का। अब आपको उसमें से ये चुनना है कि आपको किस तरह का है। ब्लैक जो नारियल का कपड़ा होता है, जो नारियल में ब्लैक कलर के कपड़े में वहाँ पर बांधते हैं, वो भूत प्रेत नकारात्मक ऊर्जा से रिलेटेड होता है। जो आपको येलो कलर का कपड़ा होता है, जिनके घर में बहन भाइयों की शादी में देरी हो रही है, शादी नहीं हो पा रही है, घर में अब बहुत ज़्यादा अड़चने आ रही हैं, वो उसके लिए बांधा जाता है कि घर में शादी हो जाए जल्दी से, बहन भाई जो भी बैठे हों। लाल कपड़े में जो नारियल होता है वो हमारे अपने व्यापार के लिए, मन वांछित इच्छा, सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बांधा जाता है। तो आप ये सोचिए, तो डिसाइड आपको करना है कि आपको कौन सा बांधना है, आपके ऊपर क्या प्रॉब्लम है, आपको ये डिसाइड करना है। अगर आपको व्यापार से लेकर के या किसी से सर्विस से रिलेटेड लेकर या किसी भी चीज़ को रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप लाल कपड़ा में जाकर के आपको नारियल लेना है, उसमें से 5 लौंग, वो लोग सब दुकान वाले सब दे देते हैं, उनके एक साथ ही बंधा रखा रहता है। बस आप उनसे बोलो कि अर्जी वाला नारियल दे दो, तो वो आपको दे देंगे। बस आपको नारियल लेना है, आपको परिक्रमा करना है मंदिर की, जितनी आप परिक्रमा कर सकते हैं। वैसे तो बहन भाई मैं आपको ये बता सकती हूँ कि वहाँ पर जो है ना 21 परिक्रमा का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर आप 21 परिक्रमा दे सकते हैं तो उस परिक्रमा को बहुत ज़्यादा महत्व है। बट अगर नहीं दे सकते हैं तो क्या ही करें फिर, भगवान के कहते हैं ना कि जब मन में राम नाम का जाप है तो सब कुछ सही है। जब हम लोग नहीं दे सकते हैं तो आप 5 परिक्रमा दीजिए, हाथ में नारियल ले लिए। परिक्रमा देने के बाद में बागेश्वर धाम जी के भगवान के वहाँ पे दर्शन करने हैं आपको। दर्शन करने के बाद में जो आपकी मन्नत है उनके सामने बोल दी। हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है कि आप खड़े होकर उनके दरबार पर बहुत सारी अर्जी बोलते रहो, नहीं डरना, पर भगवान सब जानता है। आप तो आंख बंद करके उनके आगे 2 शब्द बोलना है, बाकी भगवान सब जानने वाला है। जो हमारे दिल में, जरूरी नहीं कि हम अपने मुंह से कहें तो ही भगवान समझ पाए, भगवान सब कुछ जानते हैं। जो हमारे दिल में है ना वो सब भगवान देखते हैं। कहते हैं ना ऊपर वाला सब देख रहा है, तो सब हर पल ऊपर वाले की नजर हमारे ऊपर होती है। हम क्या सही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, बस ये अपने मन की संतुष्टि के लिए होता है कि आज हम तो मंदिर के सामने जा रहे हैं तो अच्छे बन जाएं, बाकी टाइम तो हम बाहर खराब होंगे। सिर्फ अपने मन की संतुष्टि है, हर पल ऊपर वाला देख रहा है। तो बस इससे आप निश्चिंत रहिए। आपको नारियल आकर के बाहर प्रांगण में कहीं भी जगह मिलती है, जो नहीं कि आपको मंदिर के सामने बांधे, प्रांगण में आपको कहीं भी जगह मिल जाती है। आपको उस नारियल को आकर के प्रांगण पर कहीं पर बाहर बांध देना है आकर के, और बस अपनी अर्जी बोल करके चला आना है। बस आपको प्याज लहसुन बंद कर देनी है, आकर घर पे प्याज लहसुन का यूज बिल्कुल नहीं करना है, और पेशी आरंभ कर देनी है। आपको पर्चा बने ना बने आपके कार्य होना प्रारंभ हो जाएंगे, और ये छोटी मोटे काम तो चुटकियों बजाकर बागेश्वर धाम पे जाने मात्र से ही हो जाते हैं फ्रेंड। तो और थर्ड नंबर का एक क्वेश्चन और था कि अगर हम बागेश्वर धाम से जुड़े तो क्या प्याज लहसुन बंद कर सकते हैं या नहीं बंद कर सकते। तो फ्रेंड गुरुजी का तो यही मानना होता है कि प्याज लहसुन नहीं खाइए अगर आपको काम करना है। इसके बाद अगर आपको डॉक्टर ने बोला है तो आप मंगल और शनिवार को छोड़कर बाकी दिन आप खा सकते हैं। अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि नहीं खाना जरूरी है तो फिर आपको मंगल शनिवार तो स्किप कर ही देना है, जब तक पर्चा नहीं बनता है। पर्चा बनने के बाद तो भाई बिल्कुल ही छोड़नी पड़ती है, जब तक आपकी 21 पेशी नहीं हो जाती है, जब तक आपको प्याज लहसुन
और पीना तो बिल्कुल ही छोड़ना पड़ता है, इसमें कोई रिस्क नहीं। पीना तो ये भी नहीं है कि आप मंगल शनिवार को छोड़ के बाकी दिन पियो, वो तो बिल्कुल ही बंद कर देना है। आपको एक बहुत अच्छे से रास्ते पे चलना है, सन्यासी बाबा की उपासना करना है, उनके नाम का माला करना है, जप तप करना है बागेश्वर धाम का अगर आपसे हो सकता है। और महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में 1 बार धाम पर जाइएगा और सुबह की आरती अटेंड करिए, शाम की आरती अटेंड करिएगा। फिर देखिए आप कहिए कि मैं क्या कहती थी, आपका चुटकियों बजा के काम पूरा ना होने लगे, तो कहिए आज मैं भी आपके सामने गुरु जी की कृपा से खड़ी हूँ, वरना मेरी कहाँ औकात थी कि मैं आप लोगों के सामने जानकारी दे सकती थी। क्योंकि मैं तो आप कई बार अपनी स्टोरी बता चुकी हूँ कि मुझे इस प्लेटफॉर्म में आने के लिए अलाउ ही नहीं था। आज वही उन्हीं की कृपा से मैं आपके सामने खड़ी हुई हूँ और बागेश्वर बालाजी ने चाहा तो मैं अच्छी खासी अर्निंग भी करूँगी जो कि आपको दिखाऊँगी। तो चलिए दूसरी वीडियो में फिर हम मिलते हैं आपको, जब तक के लिए जय बागेश्वर धाम की, जय सन्यासी बाबा की, जय दादा गुरु की। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो फटाफट आप कमेंट लिखिएगा, मैं फटाफट आपको फिर वीडियो बनाऊंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।